आज की कहानी सेवा। रमेश एक ईमानदार, होनहार तथा सेवाभावी व्यक्ति रहा। जीवन में सेवा कार्यों के अंदर अपने आप को झोंक देता था। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आघात हो रहा हो, कोई समस्या हो रही हो, तो हर समय वह आगे रहकर खड़ा मिलता। आर्थिक रूप से स्थिति बड़ी दयनीय थी। पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश में वह कई जगह भटक रहा था। पढ़ाई भी गरीब परिवार से था, अतः ठीक ठाक पढ़ाई उसने की और जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन पूरी की। हम जानते हैं कि आज के प्रतिस्पर्धा के इस दौर में साधारण या 60-65% अंकों से जो ग्रेजुएशन प्राप्त करता है, उसकी नौकरी लगनी कितनी विकट होती है। लगती है तो बड़ी तनख्वाह इतनी कम होती है कि या तो वह अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं या फिर परिवार को खर्च चलाए। बड़ी विकट स्थिति होती है। रमेश भी पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं था, पर घर की परिस्थिति के कारण एक दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करता था और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता था। अपने डॉक्यूमेंट लेकर कई जगह उसने नौकरी के लिए वह इन दिनों में ट्राई कर रहा था। आज एक बड़ी फैक्ट्री में उसके लायक पोस्ट निकली थी, तो उस इंटरव्यू के लिए वह जाने के लिए निकला। फाइल वाइल लेकर थैले में रखकर, और सामने घर के अंदर ही भगवान का मंदिर था, उसमें चरण स्पर्श करके उनके धूप लगकर मन में ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर भगवान, आज मेरी ये नौकरी पक्की लगा देना, वरना जीवन कैसे निकालूंगा। ये सोचकर रमेश चल रहा था। तभी घड़ी देखते देखते जा रहा था कि 10 बजे ठीक टाइम पर मुझे वहाँ पहुँचना है। 10 बजे इंटरव्यू शुरू होंगे और घड़ी में उस समय 9:30 बज रही थी। 15 मिनट का एक रास्ता था उस फैक्ट्री में पहुँचने के लिए, तो वो उसने सोचा कि 15 मिनट 20 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। वह अपनी एक बाइक लेकर वहाँ से निकल रहा था। रास्ते में जैसे ही रास्ते में वह कुछ सोचता जा रहा था कि इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे। मार्ग में बाज़ार क्रॉस करते हुए फैक्ट्री चूँकि थोड़ी दूर थी, तो एक खाली सड़क थी। उस सड़क पर वह सोचता हुआ वहाँ से जा रहा था। तभी एक बड़ी महंगी गाड़ी वहाँ से निकली। गाड़ी जैसे ही वहाँ से निकली और बमुश्किल 100-150 मीटर गई होगी कि एक पास सड़क के नीचे खड्डे की तरफ जाकर नीचे गिरी और धुआं उठने लगा। रमेश ने ज़ोर से अपनी गाड़ी चलाई और वहाँ पहुँचा। देखा कि एक सड़क के बीच में कोई गाय लड़ाती हुई, बैल लड़ाते हुए वहाँ से खड़े थे। उनको बचाने के लिए उस व्यक्ति ने कार का स्टीयरिंग मोड़ा और संभवतः संभाल नहीं पाया और जाकर नीचे खड्डे में गिर गया। आसपास कोई था नहीं। रमेश ने तुरंत अपनी गाड़ी को रखा, वहाँ थैले को पीछे लगाया और नीचे दौड़ता हुआ नीचे गया। उस गाड़ी के अंदर जो गाड़ी चला रहा था वह लहूलुहान पड़ा हुआ था, अचेत अवस्था में। उसने उस व्यक्ति को उठाकर बड़ी मुश्किल से सड़क पर लाया। उधर से एक रिक्शा निकला, रिक्शे को रुकवाया और उस व्यक्ति को उसमें बिठाया। जैसे ही उसमें बिठाया, उसके शरीर में हलचल हुई। रिक्शा वाले ने पानी दिया, पानी उस व्यक्ति को पिलाया। उसको बोला कि रमेश ने कि चलो सरकारी अस्पताल चलते हैं। उसने कहा नहीं, आप मुझे शहर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बताया, वहाँ ले जाइए। रमेश ने बोला ठीक है, और उसको उठाकर रमेश एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। जीवन में पहली बार इतना बड़ा और विशाल एयर कंडीशनर हॉस्पिटल उसने देखा। संभवतः कोई बड़ा करोड़पति परिवार का व्यक्ति रहा है, अतः यहाँ आया। वहाँ पर शहर के गिने चुने चुनिंदा बड़े लोग ही उस चिकित्सालय में जाते हैं।
वहाँ पर जैसे जैसे वो गए उनको भर्ती कर दिया गया और उनका इलाज प्रारंभ हो गया। घड़ी देखी रमेश ने, तब तक इस कार्य के बीच प्रक्रिया में 11:30 बज चुकी थी। उसका इंटरव्यू का समय निकल चुका था। उसके आंखों में आंसू की एक तरह आ गई। है भगवान, आप क्या करना चाहते हो? आज कितना समय से पहले निकला मैं और आपने मुझे इंटरव्यू छुड़वा दिया। चलो, ईश्वर जो करता है ठीक करता है, ये सोचकर रमेश वहाँ बैठा रहा। 1 घंटा या 1.5 घंटे का इलाज का समय चला और उस व्यक्ति को प्राइवेट वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। रमेश गया और रमेश ने जाकर उसको संभाला। उस व्यक्ति ने रमेश के हाथ जोड़े और उसको एक तरह से एहसान शुक्रिया या उसने जो उसके ऊपर उपकार किया उसके लिए धन्यवाद दिया। तब तक उस व्यक्ति का परिवार पूरा आ चुका था। सभी ने रमेश को धन्यवाद दिया कि आप नहीं होते तो इनका क्या होता। पीछे से पता चला कि वह गाड़ी में से अगर रमेश उस समय निकालता नहीं तो 5 या 7 मिनट बाद उस गाड़ी के अंदर आग लग चुकी थी। संभवतः उनकी मौत वहाँ जो थी। सभी ने बुरी बुरी उसको प्रशंसा की, उसको धन्यवाद दिया। रमेश ने बोला कि जब तक ये यहाँ हैं मैं रोज़ इनसे मिलने आऊँगा। सब ने बोला कि नहीं हम हैं। उन्होंने बोला, रमेश ने कि नहीं मैं भी फ्री हूँ। उसको पता था काम उसके पास कुछ था नहीं। इसी बहाने सेवा उसके जीवन का एक हिस्सा था। एक व्यक्ति की सेवा उसके जीवन में लिखी थी, वह उसके लिए लगा रहा। 8-10 दिन निकल गए और उस व्यक्ति की छुट्टी हो गई वहाँ से। रमेश भी उससे नमस्कार करके चला गया। अखबार एक दिन बैठा बैठा वो पलट रहा था। अखबार पलटते हुए देखा कि कंपनी के विज्ञापन पुनः आए। उसको आश्चर्य हुआ कि जिस कंपनी का वह इंटरव्यू देने जा रहा था उस कंपनी का पुनः विज्ञापन उसने पता किया तो पता चला कि किसी कारण से विज्ञापन रद्द हो गए थे, इंटरव्यू रद्द हो गए थे और कंपनी ने पुनः विज्ञापन दिया। उस रमेश ने भगवान को नमस्कार किया, भगवान आपका चमत्कार है, जो इंटरव्यू होने वाले थे वह इंटरव्यू रद्द हो गए, ये मेरी किस्मत है। आज मैं तैयारी करके जाऊंगा और अगली 2 दिन बाद इंटरव्यू होने वाले हैं, उन इंटरव्यू को मैं अच्छी तरह दूंगा। रमेश अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जिस दिन दूसरे दिन इंटरव्यू था वहाँ पर तय समय पर फैक्ट्री में पहुँच गया। फैक्ट्री में बाहर बैठा, सभी प्रतीक्षा कई जने कर रहे थे, उसमें वो भी कर रहा था। पता चला कि इंटरव्यू कौन ले रहा है। फैक्ट्री का जो मालिक है वो मालिक इंटरव्यू ले रहे हैं। रमेश के मन में कौतूहल हुआ, क्या पूछेंगे, क्या प्रश्न करेंगे। एक एक जने इंटरव्यू होता रहा और जाते रहे। रमेश का नंबर सबसे अंत में था। अंत में रमेश का नंबर, कुछ चेहरे लोगों को देखकर उसको लगा कि मेरा नंबर लग रहा है मुश्किल से आएगा, क्योंकि पास में जो बैठे हैं उनका रिज्यूम देख रहा था तो किसी के 75%, किसी के 85%, किसी के 90%। मेरे प्रतिशत तो 65-70 के बीच में हैं। फिर भी चमत्कार की आस में वह बैठा रहा। अंत में जब उसका नंबर आया, अंदर गया, मैं ही कमिंग सर बोला और अंदर गया और सामने एक कुर्सी लगी थी, उस कुर्सी के पास खड़ा रहा। जो इंटरव्यू लेने वाले साहब थे उन्होंने देखते ही बोला रमेश। जैसे ही रमेश की नज़र ऊपर हुई, सामने जो बैठे थे वह वही व्यक्ति थे जो रमेश के कारण बचे। हाँ, यह उस फैक्ट्री के मालिक थे जिनका रमेश ने वक्त पर सेवा कर कर उनको बचाया। आज रमेश उनके सामने खड़ा था। उसको देखते ही वह मालिक खड़े हो गए और रमेश को गले लगाकर बोला, तुम यहाँ कैसे? उसने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार कैसा रहा और वह नौकरी की तलाश में यहाँ आया है। उस मालिक ने डॉक्यूमेंट देखे और एक तरफ रखकर उसको बिठाया और बोला, तुम्हें आज से के बाद नौकरी की चिंता नहीं, तुम मेरी इस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों के सुपरवाइज़र रहोगे और मैं आपको एक बड़ी पैकेज नौकरी के रूप में दूंगा, तनख्वाह के रूप में दूंगा। और उसको कुछ उसके परिवार में सहयोग के लिए भी कुछ राशि दी। रमेश चमत्कृत रह गया, ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं।
पर यह वास्तव में उसकी की गई सेवा का ईश्वर ने दिया प्रतिफल था। बस यही संदेश इस कहानी का है कि जीवन में हमको ईश्वर सेवा का मौका देता है। हम जीवन में बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से सेवा करें और इस सेवा के कार्य में लगे, अपने मन को एक शांति मिलेगी, एक आत्मिक संतोष मिलेगा तथा वह हमारा किया कार्य जीवन में किसी न किसी रूप में ईश्वर पुनः हमको वापस देगा। बस यही संदेश था। कहानी ठीक लगी हो तो इसको आगे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।